हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्रिय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रेशियो प्रोपोर्शंस के जो 11 से लेकर के आगे के क्वेश्चन थे। पिछले वीडियो में हमने 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं 11 से लेकर के आगे के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए 11 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ी लाइट कट गई है, इसलिए हम फ्लैश से ही बना रहे हैं वीडियो। इंतज़ार करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी लाइट आएगी तो आप लोगों का सही हो जाएगा, वैसे भी दिख रहा होगा। आइए देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि ए अनुपाते बी बराबर क्या है 7:8, यानी ए अनुपाते बी बराबर क्या दिया है 7:8, और बी अनुपाते क्या दिया है सी बराबर दिया है आपका 7:9। बी और सी का अनुपात क्या दिया है 7 और 9 दिया है। फिर यहाँ पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी का मान क्या है 8, यहाँ पे बी का मान क्या है 7। तो हमें क्या करना होगा, बी का मान बराबर करना होगा। तो b का मान हम बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए a अनुपाते b क्या है 7:8, और यहाँ पे क्या है b अनुपाते c, यहाँ पे क्या है 7:9। तो अगर b का मान यहाँ 7 है यहाँ 8 है तो दोनों को बराबर करना है, तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने 8 सत्ते 56, 56 बनाने के लिए इसको हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब हम देखें तो ए का मान क्या हो गया 49, बी का मान क्या हो गया, बी का मान देखें तो क्या हो गया 56, और यहाँ भी बी का मान क्या मिल गया 56। तो हम एक ही बार रहने देते हैं, और सी का मान क्या मिल गया 72। तो अब हम आपसे पूछें कि ए बी और सी का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 56 और सी का मान क्या हो जाएगा 72। तो ये हमें नया अनुपात मिल गया ए बी सी का 49, 56 और 72। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आइए 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर क्या है 5:8, बी अनुपाते सी है क्या है 11:13। तो ए का मान अगर एग्जैक्ट में कितना है 10, यहाँ पे कितना दिया था 5 रेशियो, ये सभी रेशियो के अनुपातिक मान है, यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सी का एग्जैक्ट वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए का मान 5 है, बी का मान 8, तो बी का मान यहाँ पे 8 है और बी का मान यहाँ पे 11 है। बाकी सी देखिए इसमें भी नहीं है, ए इसमें भी नहीं है, तो हमें बी कॉमन मिल रहा है तो हम बी को देखेंगे। बी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 11 है, तो हम क्या करेंगे बी को करेंगे बराबर। तो ए और बी का मान क्या है, पहले 5 और 8 ये अनुपात है। तो हमें और बी और सी को यहाँ पे क्या दिया गया है 11 और 13 दिया गया है। तो देखिए अगर बी को हमें बराबर करना है, यहाँ 8 है तो हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 से मल्टीप्लाई इसमें तो इसमें भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ 11 और 8 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते 11 8 हो गया, और 11 यहाँ से भी करना पड़ेगा। यानी ये ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 55, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 11/88, और सी की वैल्यू देखें तो ये सी का ये है 13/104। ये हो गया आपका ए बी और सी का अनुपातिक मान। अब कह रहा है कि ए का जो एग्जैक्ट मान है वो कितना है 110 है, यानी 55 रेशियो का मान 110, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 2। तो आपसे जानना चाह रहा है कि सी का क्या मान होगा, तो सी है 104 रेशियो, और एक रेशियो का मान है 2, एक रेशियो का मान 2 है, तो 104 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 104 गुणे क्या हो जाएगा 104 गुणे 2 हो जाएगा। काफ़ी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये 8 0 और ये हो जाएगा 2, यानी 208। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब आइए 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन में दिया है पी क्यू आर, इसका मान दिया है 5:3:6। तो आपसे पूछना चाह रहा है पी बाई क्यू, क्यू बाई आर और आर बाई पी। देखिए ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, तो फ्रैक्शन में जब भी रेशियो रहता है तो हम रेशियो को क्या फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इसको हमें सॉल्व करके जो है एक रेशियो बनाना पड़ता है। फ्रैक्शन से क्या है, इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। कहने का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन से हटा करके विदाउट फ्रैक्शन यानी जो है आपका पूर्ण मान में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए पी और क्यू आर में क्या दिया है 5:3। तो अगर पी बाई क्यू का हम मान देखें तो क्या हो जाएगा, पी है हमारा 5 और क्यू का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो यानी पी बाई क्यू, फिर इसी तरह से देखिए हम सबका निकालेंगे तो अनुपात में दिया गया तो हम अनुपात में डायरेक्ट
क्यू का मान क्या है, यहाँ से क्यू का मान है 3, तो क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे 3। फिर उसके बाद से आर है बट्टे में, तो आर का मान क्या है 6, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे। फिर अनुपाते, फिर आर है तो हम यहाँ रखेंगे 6। फिर बट्टे में पी है तो पी को हम क्या करेंगे 5 रखेंगे, पी का मान क्या है 5। अब देखिए, अब ये हमें 5/3, 3/6 और 6/5 ये मिल गया। इसको हमें एक रेशियो बनाना है जो पूर्ण मान में हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो हम इसको क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में ले लेंगे तो सभी का क्या हो जाएगा, जो हर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, इनका अगर एलसीएम ले तो ये क्या हो जाएगा 6×5 = 30, यानी 30 हम ले सकते हैं एलसीएम। तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 10×5 = 50, और ये क्या हो जाएगा 5 बार में जाएगा तो ये 15, और ये क्या हो जाएगा 36। तो इनका अनुपात क्या बन गया, अब ये देखिए 30 सबके साथ हो जाएगा, इनके नीचे भी 30 हम रख सकते हैं, इनके नीचे भी 30, यानी कि हमने एलसीएम बराबर किया। तो ये जो होता है ये भाग का चिन्ह होता है, आप लोग जानते हैं कि ये अनुपात क्या होता है, भाग का सिंबल। तो ये सभी क्या होते हैं, कट जाते हैं, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। तो सीधे सीधे अनुपात क्या बन गया 50:15:36, ये हमारा अनुपात बन गया 50, 15 और 36। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 50, 15 और 36। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको दे दें कि 2a, मतलब कोई एक ए बी सी का मान हमें निकालना है और इसके साथ कोई मल्टीपल रहे, तो 2a बराबर 3b बराबर क्या है 7c। तो इस तरह से अगर हमें ए बी सी का जब रेशियो निकालना होता है तो देखिए इसको डायरेक्ट आप करने के लिए कैसे कर सकते हैं ये भी हम पहले बताएंगे। पहले इसका हम बेसिक बता देते हैं। तो इसका बेसिक क्या होता है, इन सब के बराबर हम मान लेते हैं के, कोई एक संख्या मान लेते हैं, कोई एक फिक्स नंबर के। ये के क्या है, अब देखिए तो सभी ये सभी बराबर हैं, तो 2a बराबर भी हम कर सकते हैं के। तो यहाँ से देखें अगर a बराबर तो क्या हो जाएगा k/2। इसी तरह से अगर हम b बराबर देखें तो k बट्टे क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से c बराबर देखें तो k/7। तो हमारा ये जो वैल्यू आ गया, a की जगह पे हम क्या रखेंगे k/2, a की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो हमें क्या मानना निकालना था, a और b और c का अनुपात निकालना था। तो हम क्या रखेंगे, a की जगह पे क्या k/2, b की जगह पे k/3, c की जगह पे k/7। तो इस तरह से देखिए अभी हमने सॉल्व करना बताया आपको, जब इसको पूर्ण वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इनका लेते हैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अब देखिए अब ये 21 दूना 42, तो ये क्या हो जाएगा 21 के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 के, कितना हो जाएगा 14 के। तो इसको हम करेंगे 14 के, 14×3 = 42, और ये 7×6 = 42 यानी 6 के। अब देखिए के सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होते हैं सभी के बट्टे में ये सब भाग का चिन्ह होता है, तो क्या होते हैं सभी कट जाते हैं, यानी के कट गया। तो हमारा अनुपात क्या आया 21:14 कितना 6 आ गया। ये हमारा बन गया ए बी और सी का जो है अनुपात, क्या 21:14:6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही। अब इसको हमें जल्दी कैसे करना होता है, तो हमें पता है कि जब इस तरह से बराबर और किसी संख्या का मल्टीपल हो तो इस तरह के डायरेक्ट हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया और उसके बाद रेशियो निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2×3=6, 42, तो 42 हो जाएगा। तो या डायरेक्ट आप ऐसे इनको लिख सकते हैं अनुपात के रूप में 1/2, 1/3 अनुपाते 1/7। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि इनका एलसीएम लेकर के हम क्या करते हैं, इनको अनुपात में कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह से बराबर करके दे तो उन्हें क्या करना होता है, बटे कर लेना होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, यस अनुपाते यू अनुपाते वी अनुपाते डब्लू। इसका मान क्या है 2, 9, 6, 7, यानी अनुपातिक मान ये दिया है यस यू वी डब्लू का। तो इनका योग दिया है एग्जैक्ट वैल्यू योग में क्या है 864 है, ये क्या है 864। तो हम सबसे पहले अनुपातिक योग देखेंगे, तो इनका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 2 और 9 और 6 और 7, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आएगा। इनका अनुपातिक योग आ गया 24, और एग्जैक्ट में कितना है 864 है। तो यहाँ से देखें तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा, तो इसको आप भाग देंगे 24 से तो कितना 36 बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का मान आपका आएगा 36। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि यस
यू और डब्लू का मान क्या होगा। यस यू और डब्लू का मान यहाँ आपसे जानना चाह रहा है। तो यस यू प्लस डब्लू का मान मतलब यस का मान क्या है 2 रेशियो, यू का मान क्या है 9 रेशियो और डब्लू का मान क्या है 7 रेशियो। तो इनका अनुपातिक योग देखें तो 9 2 11, 11 7 18, यानी कि 18 रेशियो का मान ये जानना चाह रहा है। तो एक रेशियो का मान है 36, तो 18 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 18 गुणे 36। तो इन्हीं का हमें कर लेना है मल्टीप्लाई। तो 18 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 648। कितना आ जाएगा 648, यानी ऑप्शन नंबर डी। 18 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 आ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर पे। देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x/3 y/5 और z/9। तो x y z जब इस तरह का हो, जैसे देखिए अभी हमने क्या देखा 2a बराबर ऐसे करके, तो हमने क्या किया इनका बटे में लिख लिया 1/2 अनुपात 1/, फिर उसका अनुपात सॉल्व कर लिया। लेकिन जब भी इस तरह के आए कि ऑलरेडी बटे में दे दे x/3 y/5 z/9, तो डायरेक्ट जो अनुपात हमारा होगा क्या होगा, इन्हीं को हम ऊपर लिख देते हैं, यानी 3:5:9, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये अनुपात आपका वही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आपको सीधे लिख देना होता है अनुपात, जो भाग में यानी बटे में हर में है वही हमारा अनुपात होता है। अब बात आती है कि कैसे होता है, तो ये भी हम आपको बता देते। देखिए हमने क्या कहा था कि x/3 है बराबर y/5 है और बराबर क्या है z/9 है। तो इसके बराबर मान लेते हैं k। तो k मान लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा x/3 बराबर क्या होगा k। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3k। x बराबर हो गया 3k, y बराबर इसी तरह से हो जाएगा 5k और z बराबर हो जाएगा 9k। तो x और y और z का अनुपात निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 3k अनुपात क्या हो जाएगा 5k और अनुपात क्या हो जाएगा 9k। ये सभी भाग में होते तो k आपका कट जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या है 3 5 9 का ही अनुपात आ गया। तो सीधे हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही इन्हीं को लिख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर पे। अब देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है 14 और 25 का अनुपात है, उनके बीच अंतर इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ कह रहा है कि अनुपात दिया है 14 और 25 का दो संख्याओं के बीच और उनके बीच का अंतर। तो यहाँ रेशियो में अंतर अगर हम देखें तो 14 और 25 के बीच में 11 रेशियो का अंतर। 11 रेशियो का अंतर जो है वो कितने एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 264 है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो 11 दूना 22, 11 चौबीस, एक रेशियो का मान क्या आ गया 24। हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या है 14। तो 14 की मान क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 गुणे हम क्या कर देंगे 24 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा छोटी संख्या। तो 14 गुणे 24 करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 336। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सब आसान से क्वेश्चन है और हर एक चैप्टर में लगभग ये सारी चीज़ें यूज हो रही थी, बस ये सब आप लोग खुद से कर लिए होंगे। 18 नंबर को देख लेते हैं। अब देखिए 18 नंबर को यहाँ पे कुछ ही नहीं देखना है, यहाँ पे तृतीय अनुपात पूछ रहा है, हो जाएगा b²/a, यानी 36 गुणे 36 बटे क्या करना है 9 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर पे। देखिए कह रहा है कि दो आदमी p और q हैं, उनकी आयु का अनुपात क्या है 5 और 7 है। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि 5x आयु का अनुपात है और क्या है 7x। किसी एक संख्या का जो दोनों में कॉमन होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, तो हमने कर दिया। कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या है 7 और 13 का अनुपात है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5x और 7x। तो 8 वर्ष पूर्व यानी कि 5x में से भी हम 8 घटा सकते हैं और 7x में से भी 8 घटा लें, यानी पूर्व मतलब पहले 8 साल पहले, दोनों में से 8 वर्ष घटा लिए, तब जो अनुपात क्या आ रहा है 7/13। अब इसको सॉल्व करके आप x का मान निकाल करके 5x और 7x ये वर्तमान आयु है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसको जल्दी कैसे करते हैं, यही तरीका है, बस इसको शॉर्ट में हम कैसे करते हैं। देखिए वर्तमान आयु क्या है 5:7 है, तो हम ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद 8 साल पहले उनकी अनुपात क्या थी 7 और 13 की। तो 8 साल पहले की बात कर रहा है, यानी -8 हम यहाँ करेंगे और -8 करेंगे। हम क्या करते हैं डायरेक्ट इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 49। और देखिए इनका अंतर लेते हैं, अंतर लेने का मतलब बड़े में से छोटे मान को।
और ये क्या हो जाएगा 13 पच्चे 65, यानी बड़े में से हम छोटे को घटाते हैं, क्या करते हैं बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमको आ गया 65 और 49, 65 और 49 का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा 16। ये क्या हो गया 65 और 49 का अंतर कितना हो गया 16। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ये तरीका सीख लीजिएगा, ये बेसिक करने से आप लोग बच जाएंगे। यही चीज़ है, सेम टू सेम यही चीज़ है, बस इसी को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 8 का गुणा इसमें करेंगे और 8 का गुणा इसमें करेंगे, और इन दोनों का भी क्या लेंगे अंतर लेंगे। तो ये 8 सत्ते 56 और 13 बट्टे 104, तो 56 और 104 का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 48, यानी 16 रेशियो का जो मान आएगा वो हम 48 से क्या कर देंगे तुलना कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ गया 3, और ये जो 3 आया इसमें हम मल्टीप्लाई करके नहीं चेक करते हैं, सिर्फ इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमसे वर्तमान आयु पूछा है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और इसी 3 का इसमें क्या कर देंगे वर्तमान आयु में मल्टीप्लाई, यानी 7 × 21 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 15 और 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो ये रेशियो आया सिर्फ इसमें और इसमें क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी दिखाते हैं। देखिए ये बेसिक अप्रोच लगा के हम दिखा देते हैं आपको कंप्लीट कि ये तरीका जो है, ये वाला तरीका ये सेम टू सेम बेसिक ही है। बस हमने क्या किया, यहाँ x का मान निकाले थे, यहाँ एक रेशियो का निकाले हैं। और ज़्यादातर बेहतर आपको यही रहेगा कि इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंट से तुलना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर इसको हम पक्षांतर करें तो क्या होगा 13 पच्चे 65x माइनस 13 बटे 104 बराबर ये 7 सत्ते 49x, और ये क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56। अब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ये 65x और 49x, यानी 65x माइनस क्या कर देंगे 49x, ये हो गया बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का हो जाएगा 104, और ये क्या माइनस 56 था। यहाँ भी हमको क्या 65 और 49 का अंतर ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ 104 और 56 का क्या दिखाई दे रहा है अंतर ही दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ हमने डायरेक्ट कर लिया, इतना करने से थोड़ा सा बचे हैं। अब देखिए x का मान हम सिर्फ ऊपर वाले रेशियो में ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मान यहाँ निकल के आएगा एक रेशियो का वो सिर्फ ऊपर में ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पीछे रीजन देखिए ये है, क्योंकि हमने क्या माना था x जो माना था वो 5 रेशियो और 7 रेशियो के साथ माना था, न कि 13 और 7 के साथ माना था। इसीलिए नीचे वाले में हमें ये रेशियो का मान जो आएगा कभी गलती से मल्टीप्लाई करके मान मत निकालिएगा। कैसे निकालना है, पहले इसमें मल्टीप्लाई करके वर्तमान निकालिएगा, जो भी यहाँ रहेगा उसको निकाल करके फिर जोड़ना जो घटाना कहाँ रहेगा उसको कर लीजिएगा। आइए आगे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर में देखिए कह रहा है कि दो संख्या यम और यन का जोड़ा 84 है। मतलब जोड़ यहाँ क्या है, जोड़ क्या है, सॉरी जोड़ा हमने पढ़ दिया। यहाँ यम और यन का जो है जोड़ क्या है 84 है, और यम यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यम क्या है बड़ा है यन से। फिर कह रहा है कि उनका अंतर क्या है 6 है, तब उनके बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए यम प्लस यन का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है 84, और यम माइनस यन अंतर का मतलब क्या है यम माइनस यन। और हमें कैसे पता चला कि यम में से यन घटाना है, यहाँ से, क्योंकि यम बड़ा है यन से। ये क्या है 6 है, तो हमें यम और यन का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले यम और यन का मान पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको क्या बताया है, आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमने क्या बताया जिसके साथ दोनों में प्लस हो उसको हम क्या मान निकालना है, यानी यम। यम में दोनों के साथ प्लस है, तो हम क्या करते हैं 84 और 6 को सीधे जोड़ लेते हैं, 84 6 90, और क्या करते हैं 2 से भाग कर लेते हैं। तो यानी यम का मान क्या गया 45, और यन जिसके साथ एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो तो उसका निकालने के लिए क्या करते हैं यन बराबर इसमें से इसको घटा लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं जोड़ के 2 से भाग, फिर घटा के 2 से भाग। तो 84 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 78, 78 बटे 2 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यम और यन का रेशियो क्या बनेगा 45 अनुपाते क्या बन जाएगा 39। तो इसको देखिए अब 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, और ये कितने बार में 13 बार में। तो अनुपात क्या बन गया यम और यन का 15 अनुपाते 13। इसको सही कर लीजिएगा, ये 13 ही है, ये 13 ये 15 अनुपाते 13, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर पे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात क्या है, 4:5 है। आय मतलब इनकम, क्या इनकम, इनकम क्या है, 4 और 5 का रेशियो है। फिर कह रहा है कि खर्च का अनुपात क्या है, 2 और 3 का है, तो हमें डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर कह रहा है कि बचत की अनुपात क्या है, 7200 और 6000। बचत यानी माइनस हम यहाँ करेंगे 7200 और माइनस करेंगे 6000। ये माइनस हमने क्यों किया, ये आपके लिए जो है क्वेश्चन मार्क उठ रहा होगा कि हमने ये 72 माइनस क्यों किया। देखिए पहले जो तरीका अभी हमने आयु वाले में बताया वही तरीका यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो ये -7200 और -6000 मैंने क्यों किया, इसको मैं यहीं समझा देता हूँ। देखिए आय क्या होता है, आय जो आप कमाते हैं, आप आय जो कमाते हैं उसमें से आप जो खर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मिला 10 रुपये कंपनी से, आपने 5 खर्च कर दिया तो आपने बचाया कितना, 10। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आय के बराबर यानी 15 के बराबर आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं बचत। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अगर यहाँ से अगर हम ये देखें कि आय माइनस क्या कर दे, बचत, आय माइनस क्या कर दे, आय माइनस अगर हम बचत कर दें तो हमारा क्या बचेगा, खर्च आएगा, क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। इसी तरह से अगर आय माइनस हम कर दें, आय माइनस खर्च निकाल दें, आय में से खर्च निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 4:5 में क्या है, आय है, फिर खर्च हमारा, तो आय में से हम बचत को अगर निकाल दें यानी 7200 और 6000 को निकाल दें यानी घटा दें, तो यहाँ घटाने के लिए हमने क्या लिखा, माइनस, यानी कि बचत को अगर निकाल दें तब जो अनुपात बचेगा वो कौन सा अनुपात होगा, ये खर्च का अनुपात आएगा। कौन सा अनुपात आएगा, खर्च का। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, अंतर, यानी 4 3 12 और 5 दूना 10, 12 और 10 में कितने का अंतर, 2 का। अब इसकी तुलना किससे करते हैं, इससे करते हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको आसान बनाने के लिए इसको इनको भी रेशियो में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जितनी बार तोड़ेंगे उतनी बार यहाँ मल्टीप्लाई भी करना रहेगा। जैसे कि देखिए इसको हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, 6000 से इसको तोड़ सकते हैं एक बार में 6000, और इसको तोड़ सकते हैं, नहीं देखिए 6000 से नहीं, ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100, और देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ देखिए इसको हम 12 से काट दें तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और ये 12 से काट दें तो कितनी बार में, 6 बार में, यानी 12 और 100, 1200 से हमने इसको काटा है। तो देखिए इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 6 त्रिक 18, तो 10 और 18 के बीच अंतर कितने का, 8 का। और अभी हमने कितना किया था, 1200 से काटा था दोनों को, तो 1200 का यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा। यही चीज़ ध्यान रखिए, आप चाहे तो इसको गुणा करके ही अंतर निकालें या फिर इनको रेशियो में कन्वर्ट करके निकालें। बस हमें क्या करना होगा, जितने से हम इन दोनों को काटेंगे यहाँ उन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से अगर एक रेशियो का मान लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में यानी 12 चौक 48, एक रेशियो का मान क्या आ गया, 4800। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तब एक ही आय, एक ही आय क्या है, 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मान हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे 4800, यही चीज़ करना है। अब देखिए ये अगर 2 जीरो, 8 चौक 32 और ये 4 चौक का 16 3 19, एक आय कितना आ जाएगा, 19200, यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर पे। अब देखिए यहाँ 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:4 है, यदि उनके वर्गों का अंतर कितना है, इतना है, तब उनका जोड़ कितना होगा। तो देखिए जो संख्या है वो क्या है, 7x मान सकते हैं और 4x मान सकते हैं, ये इन दोनों का अनुपात है। तो संख्या को हम एक संख्या को 7x और एक 4x, क्योंकि जो दो भी देखिए ये चीज़ कई बार हो चुका है, इन दोनों में जो अनुपात है कोई ऐसी संख्या रही होगी जो दोनों को काटी होगी बराबर बार में, ठीक है, जो कोई एक बराबर संख्या होगी जो दोनों को एक बार 4 बार में काटी होगी और एक 7 बार में काटी होगी, तो हम वो मान लेते हैं वो संख्या x है जो दोनों को काटी है। तो उन संख्या से हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये संख्याएं पता चल गई। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, तो इनके वर्गों का अंतर हम निकालेंगे। देखिए जब भी वर्ग की बात आए तो आप इसी तरह से क्या करेंगे, 7 और 4 का अनुपात हो तो 7x और 4x संख्या मान लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक रेशियो का जब मान पूछता है तो आसान रहता है, लेकिन यहाँ वर्ग करने के लिए जब आप कहेंगे तो आप क्या करेंगे, बेसिकली अगर x नहीं मानेंगे तो 49 और 16 मान लेंगे,
और यहाँ से जोड़ करके अंतर निकालने के लिए अंतर निकालेंगे और एक रेशियो का मान निकालेंगे। फिर उसका वर्गमूल करना आप भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ग है तो वर्गमूल हमें निकालना पड़ता है। तो आप यही करेंगे, जब भी वर्ग आए तो आप x मान लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपसे गलती हो सकती है। अब इसका मान देखिए 7 का वर्ग करेंगे 7x का तो 49x² होगा। फिर 4 चौका 16x², और इन दोनों का अंतर क्या दिया है 297। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो x², तो ये x² हो ही जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। मतलब 23x² बराबर क्या आ गया 297। तो यहाँ से x² बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 23 से कितनी बार में, एक बार में, सॉरी 49 में से जब 16 घटाएंगे तो ये 33 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 33 आएगा। 33 से ये कट जाएगा आपका टोटल 9 बार में। देखिए 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 2 29, यानी x² का मान आ गया 9। तो x बराबर क्या आ गया 3। मतलब ये है कि 7 और 9 में 3 ऐसी संख्या थी जो दोनों को काट के 7 और 7 और 4 के अनुपात में बनाई थी। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, एक 7 तिरिक 21 हो गई और एक क्या हो गया 4 तिहाई 12। देखिए हमने क्या माना था 7x और 4x, और x का मान है 3, तो 7 तिरिक 21 और 4 तिहाई 12, यानी ये हमें संख्याएं एग्जैक्ट में पता चल गई। तो कह रहा है कि उनका जोड़ क्या होगा, यानी इनका योग। तो इनका योग क्या हो जाएगा 2 1 3 2 1 3, यानी कि 33। इनका योग क्या हो गया 33। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर पे। अब देखिए 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात क्या था 4:3। ये 4:3 उनके आयु का योग, ए और बी के आयु का योग अनुपात है कितना 4:3। ये कब है 1 वर्ष पहले है, इतना ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ष पहले है। फिर कह रहा है कि 7 साल बाद उनकी आयु कितना होगी 9 और 7 के अनुपात में होगी। 9 और 7 के अनुपात में कितना हो जाएगी, देखिए वर्तमान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 9 और 7 के अनुपात में हो जाएगा। यानी कि देखिए वर्तमान से लेकर के, कहने का मतलब ये है कि 1 साल पहले इनकी आयु क्या थी 4-3, और वर्तमान के बाद से कितनी 7 साल बाद उनकी आयु क्या हो गई इतना। तो यहाँ पे कितना आयु ऐड हुआ होगा 8 साल। कैसे, देखिए पहले 1 साल पहले से वो लोग 1 साल बढ़े होंगे तो वर्तमान में आए होंगे, फिर वर्तमान से वो लोग 7 साल और बढ़े होंगे, तब कितना आए होंगे 9 और 7, यानी वर्तमान से 7 साल बाद, यानी टोटल उनके आयु में, यानी 4:3 था उसमें कितना ऐड हुआ होगा 8 साल। 8 साल ऐड होगा तब उनका अनुपात क्या आएगा 9:7 आएगा। यानी पहले 1 साल वर्तमान में आने के लिए, फिर वहाँ से 7 साल इनको यहाँ तक आने में। अब इसको तो सॉल्व करना हमने बता दिए। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, 9 तिरिक 27, 27 और 28 का जो है अंतर देखा जाए तो 1 का। फिर इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये भी 8 है ये भी 8 है, तो हम क्या करेंगे दोनों को एक एक रेशियो मान सकते हैं। तो 9 और 7 का अंतर कितना होगा 2, तो 2 और ये 8 है तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया 16 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु तो हम नहीं पहले निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो रेशियो हमारा ये 1 साल पहले का, तो हम 1 साल पहले का निकाल लेते हैं, यानी 3 रेशियो का मान निकाल लेते हैं। तो 16 तियाँ 48, तो बी की 1 साल पहले की आयु आ गई 48, तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, तो वर्तमान 1 साल बढ़ेगा वो तब वर्तमान में आएगा, यानी 49 साल। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 49 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को क्या कर दें सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।